हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बहुत छोटे से बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं, जिसको पढ़ा लिखा अनपढ़, गांव में शहर में, लड़की हो या लड़का, कोई भी कर सकता है। पार्ट टाइम या फुल टाइम कैसे भी आप कर सकते हैं। बहुत टाइम से मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर है जो कमेंट कर रही है बार बार कि भैया टिफ़िन सर्विस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए। सो आज की इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कुछ टिफ़िन सर्विसेज जो चलाते हैं लोग, उनसे बात करी है। मैं एक भाभी को जानता हूं जो यही काम करती हैं और बहुत अच्छे लेवल से अपने घर को भी चला पा रही हैं और अच्छे लेवल तक इस बिज़नेस को भी ले जा चुकी हैं। एंड डे बाय डे उनके टिफ़िन की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। वो कैसे कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या उन्होंने गलतियां करी, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये चीज़ मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता दूं, मैं दाएं बाएं की कोई भी बात नहीं करने वाला हूं और ना ही ये कोई ऑर्डिनरी वीडियो होने वाला है जहां पर मैंने किसी की वीडियो देखे या ऑनलाइन गूगल पर रिसर्च करा और वीडियो बना दी। ये ऐसा वीडियो नहीं होने वाला है। जेन्युइनली ग्राउंड रिपोर्ट लेने के बाद, जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं उनसे बात करने के बाद, उनसे सारी बातें जानने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, ताकि आप अपने बिजनेस में कोई भी गलती ना करें। सो आज की इस वीडियो को मैं शुरुआत से लेकर एंड तक सब कुछ आपको बताने वाला हूं। कैसे स्टार्ट करें, कहां स्टार्ट करें, इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और इस बिजनेस की क्या मिस्टेक्स होती हैं, क्या गलतियां होती हैं जो आपको नहीं करनी है, और मार्केटिंग कैसे करनी है अगर आप कोई टिफिन सर्विस चलाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, और इसके अलावा क्या प्रो टिप्स होती हैं इस बिजनेस की, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि प्लीज मिस्टेक्स और प्रो टिप्स जरूर देख लेना। इस बिजनेस की नहीं, वो आपके मैक्सिमम बिजनेसेस में काम आएगी। और बिजनेस में कुछ एक गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपके अच्छे बिजनेस भी खराब हो जाते हैं और आपको उन्हें बंद करना पड़ जाता है। बहुत मुश्किल का दौर होता है जब हम अपना पैसा लगाकर पूरी उम्मीद के साथ किसी बिजनेस को शुरू करते हैं और उसके बाद वो नहीं चलता। सो क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं और क्या मिस्टेक्स हैं, ये सब कुछ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना स्किप करे अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। आप टिफिन सर्विस का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप कोई फूड कैफे, फूड स्टॉल, रेस्टोरेंट, कुछ भी आप ओपन करना चाहते हैं, ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा कर जाने वाली है। सो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आता है। अब मैं बात करता हूं टिफिन सर्विस के बारे में। देखो, ये एक बहुत आसान बिजनेस है। आप पार्ट टाइम फुल टाइम कैसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे ऐसे हैं जो बोलते रहते हैं कि भैया मेरी वाइफ कोई बिजनेस करना चाहती है, मैं उन्हें कौन सा बिजनेस खोल के दूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा काम हो जो वो घर से कर सकें। सो टिफिन सर्विस का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो वो घर से कर सकती हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनसे मैंने बात करी है, जो हस्बैंड वाइफ मिलकर करते हैं। मेरे पड़ोस में एक लेडीज़ हैं जो ये काम अपने हस्बैंड के साथ मिलकर करती हैं। मतलब वो पूरा खाना बनाती हैं खुद से, उनके हस्बैंड और उनका बेटा डिलीवर करता है आसपास के लोकेशन पे। उनके पास एक बाइक है, एक स्कूटी है, और उनके हस्बैंड बाइक से खाने को डिलीवर करते हैं और उनका बेटा स्कूटी से डिलीवर करता है। और जो मैम है वो सिर्फ खाने को प्रिपेयर करती हैं। सबसे अच्छा काम वो क्या करती हैं, अपने व्हाट्सएप पे हमेशा उनके व्हाट्सएप पे दिख जाता है कि उनका मॉर्निंग क्या मेन्यू है, आफ्टरनून में लंच मेन्यू क्या है और डिनर मेन्यू क्या है, जो कि आप साइड में देख सकते हैं। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, मेरे पास इनका नंबर सेव है, उनके पास भी मेरा नंबर सेव है, और मैं उनके पास से टिफ़िन मंगाकर खा चुका हूँ। एक सबसे अच्छी बात यह है कि टिफ़िन को ज़रूरी नहीं है कि आप प्लास्टिक के बॉक्स में, महंगे टिफ़िन में पैक करें तभी आपके खाने की क्वालिटी इंप्रूव होती है। ऐसा नहीं होता। लोग आपको टिफ़िन का ऑर्डर दोबारा तब देंगे जब आपके खाने में क्वालिटी होगी, ना कि उसकी सुंदरता, दिखावट में। मानता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और आपको फूड को कैसे प्रेजेंट करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट आपको अपना मार्जिन भी देखना है, आपको अपना प्रॉफिट भी देखना है। अब आप खाना भी बहुत अच्छा बना रहे हो, उसके लिए टिफ़िन्स भी आपने बहुत महंगे वाले ले रखे हैं, और उसके बाद आपके टिफ़िन अगर चोरी हो जाते हैं या नहीं मिल पाते, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। और जो टिफ़िन सर्विस का काम कर रही थी एक मैम, उनसे मैंने जब बात करी तो उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में भैया मैंने भी एक वीडियो देखा था जहां पर उन्होंने बताया कि टिफ़िन सर्विस शुरू करना है तो आपको सीधा डबल टिफ़िन ले लो। अगर आपके पास 25 कस्टमर है तो आप 50 टिफ़िन ले लो। बोला मैंने 50 टिफ़िन लिए थे, 3 कंटेनर वाले स्टील के, और उनमें से बहुत सारे टिफ़िन मेरे चोरी हो गए, मिले नहीं, टूट गए, जिससे मेरा बहुत नुकसान हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने एक सिंपल सा टिफ़िन मंगाया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, ये सिंपल पन्नी में पैक किया हुआ है। सबसे आसान तरीका है, शुरुआत में आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत बड़े टिफ़िन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद पन्नी ली है, इस तरीके के सिल्वर पन्नियाँ ली हैं, और इस तरीके के जिपर छोटी छोटी पॉलीज़ ली हैं जिनमें सलाद को पैक किया, और ये अचार वाली पन्नियाँ ली हैं। और इसके अलावा सिल्वर फॉइल में रोटी को इन्होंने रैप कर दिया है। बस सिंपल सा है। मैं आपको आगे सब कुछ बताऊँगा, बस ध्यान से इसको देखो। सिंपल सा खाना है, सिंपल तरीके से पैक किया हुआ है। शुरुआती तौर पर आप इस तरीके से भी कर सकते हो।
तो बहुत ज़्यादा दिमाग को लगाने की ज़रूरत नहीं है, कैसे करें क्या करें, टिफ़िन ले लेते हैं वापस आएंगे नहीं आएंगे, कुछ नहीं। आप डिस्पोजेबल्स को यूज़ करो। इस तरीके के जिपर पैकेट्स में सलाद को डाल दिया, इस तरीके के सिंपल ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में अचार को डाल दिया, और इसके अलावा इस तरीके से 2 पैकेट्स में, एक में सब्जी और एक में दाल आप डाल सकते हो। आप कितने का प्राइस चार्ज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और इसके ऊपर का क्या स्टैंडर्ड मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ऐसे पन्नी में नहीं बेचना चाहते टिफ़िन, तो भी आपको तरीका बताऊंगा। तो इस तरीके की सोयाबीन की सब्जी थी, जो कि ऑलरेडी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया था उन्होंने, और मैंने वहाँ से ऑर्डर कर दिया। अब दूसरे में इस तरीके से दाल है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आज का खाना तो बहुत ही मतलब नॉर्मल था, मरीजों वाला, मूंग की दाल और ये सोयाबीन की सब्जी, बट ये आपको दिखाने के लिए मैंने ऑर्डर किया है। तो इस तरीके की दाल थी, बिल्कुल सिंपल घर का खाना। 60 रुपीज़ पर टिफ़िन का चार्ज है, जो कि वर्थ है। घर पे डिलीवर कर रहे हैं तो मुश्किल कोई आती नहीं है, कहीं बाहर जाकर लेना नहीं है, और कोई भी ऐसा गलत चीज़ इसमें यूज़ नहीं हुई है कि आपका पेट खराब हो जाए। तो घर का खाना है, सिंपल खाना है, 60 रुपीज़ वर्थ द प्राइस है। और इस तरीके से रोटी है जिसमें बटर घी लगा हुआ है, और एक टिफ़िन में 4 रोटी देते हैं, 2 टिफ़िन मैंने ऑर्डर करे तो ये 8 रोटी हैं। तो इस तरीके से अब इसका स्टैंडर्ड मेथड बताता हूँ। अगर आप ऐसे नहीं बेचना चाहते तो आप इस तरीके की प्लेट्स में भी बेच सकते हैं। प्लास्टिक की प्लेट्स को आपको बस ऊपर से सील करना होता है, उसके लिए आपको सीलिंग मशीन मिल जाएगी। सीलिंग मशीन अलग अलग सांचे के साथ आती है, जिसमें अलग अलग प्लास्टिक की आपको प्लेट्स मिल जाएंगे। आपको बस जो पन्नी का ट्रांसपेरेंट रोल आता है, वो रोल इस मशीन के पीछे लगाना है, ऊपर इसको कवर करना है, और ऊपर से बस प्रेस करना है, और आपकी जो प्लेट है उसके अंदर आपने खाना डालने के बाद आपकी प्लेट सील हो जाएगी। आपके पास 50 ऑर्डर आ रहे हैं, 50 प्लेट्स को इस तरीके से सील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और ये जो मशीन है, सीलिंग मशीन, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है। सो अगर आप टिफ़िन सर्विस का बिजनेस कर रहे हो तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप ये मशीन ले सकते हो। उसके बाद ये प्लास्टिक की प्लेट्स को लेने के बाद आप बड़े आराम के साथ में सील कर सकते हो। ये प्लेट्स लेने के लिए और ये मशीन लेने के लिए आप सीधा गूगल पे जाइए और इंडिया मार्ट सर्च करिए। इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे। दूसरा लिंक आपको ये सामने दिख रहा होगा। इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे आप क्लिक करके इंडिया मार्ट पे जैसे ही पहुंचते हैं, ऊपर आप क्लियरली सिंपल सा लिख लो प्लेट सीलिंग मशीन, आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, थाली सीलिंग मशीन, प्लेट सीलिंग मशीन। तो आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, आप मशीन तक पहुंच जाएंगे। अब इस तरीके से यहाँ पर मशीन से आप देख सकते हो, कोई 19,000 की है, कोई 30,000 की है, अलग अलग प्राइस में आपको मशीन मिल जाएंगी। इस तरीके से आपको 21,000 की मिल जाएगी, 18,000 की मिल जाएगी, 25,000 की मिल जाएगी। सो अलग अलग प्राइस में आती है, क्योंकि इसमें अलग अलग सांचे लगते हैं। कितने चैम्बर वाली प्लेट को आपको सील करना है अलग अलग आता है। कोई 8 चैम्बर वाली को आता है, कोई 5 चैम्बर वाली को आता है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सो आप देख सकते हैं इस तरीके की बहुत सारी मशीन बहुत सारे मैन्युफैक्चरर सेल करते हैं। अब ये मशीन आप देख सकते हो, ये 7 से 8 सांचे हैं इसमें, मतलब ऑप्शन है उनको सील करते हैं। 21,000 की मशीन है, और इस तरीके से बहुत सारी मशीन्स आपको मिल जाएंगी। ये देख लो, इसमें जो डाई हैं वो लगते हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हो 10,000 की मशीन है, और ये बहुत छोटी सी मशीन है, कॉम्पैक्ट मशीन है, आप कहीं भी लगा सकते हो। 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है। और सबसे अच्छी बात इसमें है कि इसमें आपको 2 सांचे मिलते हैं इस तरीके के स्टील के, जिसमें आप एक सांचे से 8 खानों वाला 8 सेक्शन वाली प्लेट्स को सील कर सकते हैं, और दूसरा सांचा लगाने के बाद आप 5 सेक्शन वाली प्लेट्स को सील कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप अलग अलग प्राइस में टिफ़िन बेचते हैं, अगर आप कोई टिफ़िन 100 रुपये का बेचते हैं तो उसमें आप 8 जो सेक्शन है प्लेट्स के, वो टिफ़िन को मतलब थाली को सील करके भेज सकते हैं। और एक आता है ये 5 सेक्शन वाला, तो ये आप 60 रुपये, 50, 60, 70 रुपये में ये टिफ़िन भी मतलब थाली भी बेच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताता हूँ। ये जो टिफ़िन मैंने आपको दिखाया, ये थोड़ा सा चीप क्वालिटी का लग रहा है। मैं क्योंकि आपको सच बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। देखो कितना सारा डिस्पोजेबल यूज़ किया है, कितनी पन्नियाँ यूज़ करी हैं, सिल्वर की पन्नियाँ, ट्रांसपेरेंट पन्नियाँ, जिपर पैकेट्स, और सिल्वर फॉइल भी यूज़ किया है रोटी को पैक करने के लिए। बट क्वालिटी तब भी स्टैंडर्ड नहीं बन रहा। अगर आप ऐसे देते हो प्लेट्स में, तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बनता है। बट आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ें बार बार खरीदनी है, डिस्पोजेबल प्लेट्स और ये ट्रांसपेरेंट पॉली शीट्स का रोल। बाकी आपकी मशीन आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इतना सारा डिस्पोजेबल खरीदने से अच्छा है कि आप डिस्पोजेबल प्लेट और ये शीट का रोल खरीद लो, और आप पैकिंग करके अपने इस काम को स्टैंडर्ड से कर सकते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको हमेशा सबको ये डिस्पोजेबल प्लेट्स ही देनी है। जो आपके परमानेंट कस्टमर है, जैसे किसी ऑफिस में आपका लंच या डिनर जाता है, तो वहाँ पर आप टिफ़िन्स भी दे सकते हो। क्योंकि अगर आपने लंच में टिफ़िन दिया है, तो डिनर में जब आप टिफ़िन देने जाओगे तो लंच के टिफ़िन्स ले आओगे। बट जो लोग आपको कम ऑर्डर देते हैं, मतलब महीने में 4-5 ऑर्डर दे दिए, या कभी कभार हफ्ते में 2-3 ऑर्डर दे दिए, तो उन लोगों को आप ऐसे डिस्पोजेबल प्लेट्स को सील करने के बाद अपना खाना उनमें सर्व कर सकते हैं, ताकि आपको उनसे टिफ़िन रिटर्न लेने का कोई भी हेडेक ना रहे, और आपके टिफ़िन्स चोरी भी ना हो, गायब भी ना हो। क्यों? क्योंकि जो लोग
कमरे पे रूम लेकर रह रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं, वो एकदम से अगर रूम खाली करके चले गए तो वो आपके मे बी डिफेंस को रिटर्न ना कर पाए और धीरे धीरे आपके डिफेंस जो है वो कम होते जाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि उनको आप डिस्पोजेबल प्लेट्स में अपना खाना सील करें और उनको दे दें। गलतियों के पार्ट में मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। इसके अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको स्टार्ट करने से पहले क्या करना है। अब ऐसा नहीं होता कि बिजनेस शुरू करना है तो आपको जिस दिन शुरुआत कर रहे हो आपको उसी दिन से बिजनेस के लिए काम करना है। बिजनेस के जब बिजनेस आपके दिमाग में आया था ना, तभी बिजनेस को आपको ग्राउंड लेवल पे करना शुरू कर देना होता है। सबसे पहला काम आपको करना है, आपको एक नया सिम लेना है और बिजनेस का नंबर सेपरेट रखना है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स ना हो। और ये जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अच्छे से पता होगा। जब लोग गलती कर देते हैं ना कि अपना नंबर ही शेयर कर देते हैं, बाद में जब उनके पास कंटिन्यू कॉल आते हैं तो फिर वो अपना नंबर बदलते हैं लास्ट में परेशान होने के बाद। तो वो परेशानी ना आए इसलिए पहले ही आप बिजनेस का नंबर अलग ले लो और उसी नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करो, बांटो, मार्केटिंग में बांटो, ताकि आपको बिजनेस के लिए परेशान ना होना पड़े, बिजनेस और पर्सनल लाइफ मिक्स ना हो। पहला काम। दूसरा काम आपको करना है, एफएसएसए रजिस्ट्रेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स ले लो, कहां से बनाना है, कितने का बन रहा है। ये 6 महीने का आप बनवा सकते हो, साल का बनवा सकते हो, 5 साल का आप बनवा सकते हो। सो आप देख लो कि आपको कितना लॉन्ग जाना है, उसके हिसाब से आप एफएसएसए रजिस्ट्रेशन करवा लो। तीसरा काम आपको करना है, आपको आसपास जितने लोग टिफिन सर्विस का काम करते हैं उनका पता करो और उनसे टिफिन को ऑर्डर करो। इससे एक सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एरिया में किस तरीके का फूड लोग खाना पसंद करते हैं और किस तरीके का फूड टिफिन सर्विस वाले प्रोवाइड कर रहे हैं और किस तरीके की पैकेजिंग कर रहे हैं और कितने प्राइस में वो लोग सेल कर रहे हैं। ये 4-5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे जब आप किसी और के यहां से टिफिन मंगा के एक बार ट्राई कर लोगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने होलसेल मार्केट का पता करना है। अब आपका बिजनेस शुरू हो गया और आपको पता ही नहीं है कि होलसेल मार्केट कहाँ है, आपको सब्जी कहाँ से खरीदनी है, आपको दालें कहाँ से खरीदनी है, आपको शुगर कहाँ से खरीदनी है, आपको डिस्पोजेबल्स कहाँ से खरीदना है। तो ये सारे मार्केट्स आपको पता होने चाहिए, जो कि बिजनेस स्टार्ट होने के बाद जब आप ढूंढोगे तो आपको परेशानी आएगी। तो इसलिए ये मार्केट की रिसर्च आप पहले ही कर लो। इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी हॉस्टल्स हैं, पीजीज हैं, वहाँ पर पता करना है कि वहाँ पर टिफ़िन कितने का बिक रहा है, लोग कितने टिफ़िन लेते हैं, उन सब का पता कर लो और अपने टारगेट को सेट कर लो कि आपको अपना टिफ़िन कहाँ कहाँ पर बेचना है। इसके अलावा आपको अपने पैम्पलेट्स के डिज़ाइन को रेडी करवा लेना है। और पैम्पलेट्स कितने के बन रहे हैं, देखो 1 रुपये का एक पैम्पलेट बनता है बड़ा वाला, तो वो पैम्पलेट आप छपवा लो 500 के आसपास। और वो 500 आपको अखबार में डाल के नहीं फेंकवा देने हैं पूरी सिटी में, क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी तो आपके पास बहुत दूर से ऑर्डर आएंगे जिनको आप बाद में मना करोगे। सो वो अननेसेसरी कॉल्स जिनके साथ आप बिजनेस करने भी नहीं वाले हो, वो आपका टाइम खराब होगा, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी टीम नहीं है। तो यहाँ पर आपको ना तो कोई शेफ हायर करना है, ना ही आपको कोई डिलीवरी बॉय हायर करना है। आपको इनिशियली सब कुछ खुद करना पड़ेगा अपने परिवार के साथ मिलकर। तो आपको बहुत दूर दूर तक नहीं बांटना है। तो आपको जो पैम्पलेट्स हैं वो बहुत आसपास बांटने में आपको बताऊंगा आगे। इसके अलावा आपको एक और काम करना है लास्टली, बिजनेस को शुरू करने से पहले। देखो, आप अपनी किचन से, अपने घर की किचन से शुरू कर रहे हो, आपके टिफिन बहुत ज़्यादा बिके और आपके पास बल्क ऑर्डर आए। क्योंकि आज की डेट में लोग क्या करते हैं, जब किसी के घर में गेस्ट आने वाले होते हैं तो लोग टिफ़िन सर्विस को ऑर्डर कर देते हैं, मतलब टिफ़िन को घर पे मंगा लेते हैं। बहुत सारे लोग बर्थडे पार्टीज़ हों या किटी पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, तब भी बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। तो वो स्पेशल खाना अपने आप से कहकर भी बनवाते हैं, कस्टमाइज फूड जिसको कहते हैं। या चाहे किसी को मटर पनीर खाने को मन है तो वो बनवा लिया। सो वो फैसिलिटी आप दीजिए। इसके अलावा किसी के घर में 8-10 दिन के लिए कोई फंक्शन चलने वाला है, तब भी लोग टाइप कर लेते हैं टिफ़िन सर्विस वालों से कि भैया 10 दिन तक आपको 10 टिफ़िन हमें देने हैं, कोई पूजा चल रही है हमारे यहाँ, बिना लहसुन प्याज का खाना हमें देना। और ये तब होगा जब आपके कस्टमर्स परमानेंट बन जाएंगे। तो इन ऑर्डर्स को बनाकर कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ बड़े बर्तन चाहिए, तो वो पहले ही प्रिपेयर कर लो। बड़ा पतीला, बड़ी कढ़ाई, बड़ा कुकर, 10 केजी वाला, 20 केजी वाला, जो भी है, ये 2-3 बर्तन आपको लेने पड़ेंगे, वो आप खरीद लो। ये मैं सेपरेटली बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं करना बड़े ऑर्डर्स के प्रिपेयर के लिए मतलब प्री प्लानिंग, तो आप छोड़ भी सकते हैं इसको। इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया अगर टिफ़िन सर्विस हमें करना है तो हम शुरू कहाँ पर करें। अपने दिमाग से ये बिल्कुल भी भ्रम निकाल देना कि मेरे को कहीं पर रेंटेड प्रॉपर्टी लेनी है क्योंकि वहाँ पर लोकेशन अच्छी है, वहाँ पर पीजीज ज़्यादा है, वहाँ पर हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर स्कूल्स हैं। नहीं, आपको ये बिज़नेस अपने घर से शुरू करना है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपके पास बहुत कम पैसा है, तो आप रेंटेड प्रॉपर्टी छोड़ दो। आपको अपने घर की किचन से स्टार्ट करना है और आपको जो पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना, वो खुद जाना है। ये आपका घर जहाँ पर है ना, अपने घर के आसपास में सबको बांट दो। एक तो ये शर्म मत करो कि मेरे पड़ोसी को पता ना चले कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो। देखो, वो पड़ोसी आपको खाने के लिए नहीं देने वाला है, तो अपने पड़ोसी को भी बांटो, पैम्पलेट्स बांट दो, पूरी लाइन में बांट दो, अपनी पूरे कॉलोनी में बांट दो, अपने आसपास के पूरे एरिया में बांट दो। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ,
टिफ़िन सर्विस को यूज़ तो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, बाहर से खाना ऑर्डर करके खाना भी चाहते हैं, बट लोगों के पास लिंक्स नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है। और जो बाहर का खाना है ना, जिसमें बहुत गंदे केमिकल्स, गंदा ऑयल यूज़ किया जाता है, बहुत गंदे तरीके से बनाया जाता है, उनको खाने के बाद लोगों का पेट भी खराब होता है, इसलिए लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो आपको आसपास की लोकेशन पे बांट दो और उनको क्लियरली बता दो कि घर का साफ सुथरा स्वादिष्ट भोजन। इस तरीके से आप किसी भी तरीके की टैगलाइन लिखकर आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपको ज़ोमैटो पे रजिस्ट्रेशन करना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया ज़ोमैटो पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें। रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ज़ोमैटो बहुत ज़्यादा कमीशन ले रहा है आजकल। सो अगर आपको लगता है कि आपका टिफ़िन जो भैया 50 रुपये का, उसको आप 70-80 रुपये का बेच सकते हो, तब तो आप ज़ोमैटो पे आ जाओ, वरना आप बिना ज़ोमैटो के ही अपने पैम्पलेट्स को बांटकर उतने ऑर्डर से ही शुरू करो जितने से आपका काम चलता रहे। अब बिज़नेस को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरली डालना चाहता हूँ। देखो, बिज़नेस कोई भी हो, अगर वो फूड बिज़नेस है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके खाने का, आपके फूड का टेस्ट। अगर वो अच्छा है तो कस्टमर रिपीट आपको ज़रूर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और अगर आपका टेस्ट बेकार है तो कोई नहीं आपको मिलने वाला। अब मैं आपको कुछ और इस बिज़नेस की प्रॉब्लम्स के बारे में बताता हूँ, जो इनके बारे में लोग सोचते नहीं हैं और न जाने अनजाने में उनको डेफिनेटली करते हैं फूड बिज़नेस में। तो टिफ़िन सर्विस में आपको डबल टिफ़िन तो खरीदना ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया डिस्पोजेबल यूज़ करना है। इसके अलावा कोई भी किचन, कोई भी प्रॉपर्टी आपको रेंट पर लेकर टिफ़िन सर्विस को शुरू नहीं करना है। छोटा बिज़नेस है, कम से शुरू करना है, आपको घर के किचन से करना है। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले लोगों को हायर करने के बारे में सोच लेते हैं कि मैं बिज़नेस करूंगा और मैं एक काम करने वाला रख लूँगा जो खाना बनाएगा और एक रख लूँगा जो खाना पहुँचाएगा और मैं आराम से पैसे गिनूंगा। तो ये जो मेंटालिटी है, इसको तो पहले हटा दो। बिज़नेस के इनिशियल स्टेज में, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको सब कुछ खुद करना है, तो किसी को भी हायर नहीं करना है। आपको काम ऐसा करना है कि आप बाद में आगे चल के अगर किसी को हायर करें तो उसको बाद में फायर ना करना पड़े। क्योंकि आज आप किसी को हायर करोगे, 1 महीना आप उसको अपनी जेब से या 2 महीने अपनी जेब से पैसा दोगे और उसके बाद उसकी भी जॉब गई, आपका धंधा भी गया, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। ना वो कहीं का, ना आप कहीं के। तो उससे बेहतर है मेहनत करके पहले अपने धंधे को उस लेवल का बनाओ कि आप किसी को उस धंधे से निकाल के सैलरी दे सको और अपना भी घर आराम से चला सको, तब आप किसी को हायर करना। इसके अलावा एक सबसे बड़ी गलती जो लोग फूड बिजनेस में करते हैं, बचा हुआ खाना अगले दिन सर्व कर देते हैं। कोशिश ये करो कि आपके गेस्ट को आप काउंट करके रखो। जीसी प्रोजेक्शन में हमेशा बताता हूँ, हर फूड बिजनेस में जीसी प्रोजेक्शन नाम की एक चीज़ होती है, गेस्ट काउंट प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड जीसी प्रोजेक्शन। तो जीसी प्रोजेक्शन का मतलब होता है आप अपने गेस्ट का अंदाज़ा लगा लो, आप अपने ऑर्डर्स का अंदाज़ा लगा लो कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये बिजी डेज हैं, तो कौन कौन कितने कितने लोग इस दिन ऑर्डर करते हैं, संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन लोग कितने ऑर्डर करते हैं। इसका एक एस्टिमेटेड परफॉर्मा आपने बना लिया, तो उसके अकॉर्डिंग ही खाने को बनाओ, ना ज़्यादा वेस्ट होगा ना ज़्यादा बचेगा। तो जितना फ्रेश आप सर्व करोगे ना, उतने ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट होते जाएंगे। आप हमेशा देख लेना, अगर आप क्वालिटी सर्व करते हो ना, तो आपको रिपीट बिजनेस और लोगों का, नए लोगों का आपके साथ जुड़ना, ये चलता रहेगा। और जहाँ पर आप बचा हुआ खाना, गंदा खाना, बिना साफ सफाई के गंदे तरीके से बना हुआ खाना अगर आप सर्व करते हो, आपको दिखेगा कि आपके कस्टमर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी स्पेशल फूड आइटम नहीं देते अपने टिफ़िन में, तो आप घर पे ही कोई मीठी चीज़ बना सकते हो। कभी आपने कुछ बना लिया, कभी आपने कुछ बना लिया, जिनको आप सर्व कर सकते हो। या फिर आप इतना नहीं कर सकते कि आप डेली गुलाब जामुन सर्व करें अपने टिफ़िन में, तो आप हफ्ते के एक दिन ज़रूर रखो स्पेशल डे। अगर आपके मंडे वाले दिन टिफ़िन्स नहीं आते हैं बहुत ज़्यादा, तो मंडे वाले दिन आप लिख दो कि टुडेज़ स्पेशल मेन्यू, जिसमें आप कुछ ना कुछ स्वीट रखो। कस्टर्ड रख दिया आपने, गुलाब जामुन रख दिया आपने, या कुछ भी आप रख सकते हो, जलेबी रख दी आपने। तो इस तरीके से आपको एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर रखना है। इसके अलावा टिफ़िन सर्विस वाले बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, आपने टिफ़िन बिजनेस आज शुरू करा, आपके पास 25-30 टिफ़िन्स के ऑर्डर रोज़ आ रहे हैं, तो आप फ्री माइंड हो जाते हो और उसी में आप इंडल्ज होकर रहते हो। आप बाहर देखते ही नहीं हो कि भाई इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, और अपनी मार्केटिंग को भी बंद कर देते हो, और धीरे धीरे आपका बिजनेस फिर कम होता जाता है। तो कुछ टाइम बाद आपके बिजनेस में डाउनफॉल ना आए, इसके लिए आपको मार्केटिंग करते रहना है। चाहे आप पैम्पलेट्स बांट दो, ताकि रिमाइंड होता रहे। देखो, अगर आपने एक पैम्पलेट जनवरी में बांटा था, तो गारंटी नहीं है कि कस्टमर के पास वो आज भी होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने बाद या 2 महीने बाद। तो महीने के एंड में आप एक डेट डिसाइड कर लो कि भैया महीने की 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को मैं 500 रुपये स्पेंड करूँगा और 500 रुपये के मैं जो पैम्पलेट्स हैं वो अपनी कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। जिसके पास नंबर खो गया होगा, दोबारा उसके पास आएगा पैम्पलेट और वो बोलेगा यार सेव कर लेता हूँ, एक बार कभी मंगा के देखूँगा। आप उसके फ़ोन में जिस दिन पहुंच गए ना, आप समझ लो कि आपका टिफ़िन उसके घर पहुंच गया। तो कस्टमर के फ़ोन तक पहुंचने की कोशिश करो। उसके अलावा जो भी कस्टमर आपसे टिफ़िन ऑर्डर करता है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स को सेव करो, ताकि
आप जब भी स्टेटस डालो वो शो कर सके। तो अपने व्हाट्सएप पे मॉर्निंग मेन्यू, लंच का मेन्यू और डिनर मेन्यू अपडेट करते रहो, और लोगों से भी कहो कि आपका नंबर सेव रखें और आप लोगों के नंबर भी सेव करते रहो अपने कस्टमर्स के। इसके अलावा लोगों के दिमाग में ज़रूर डाला करो कि बर्थडे पार्टी में खुद से परेशान होने से अच्छा है आप अपने गेस्ट के साथ टाइम स्पेंड करें और हम देंगे आपको बेहतरीन खाना बनाकर। इस तरीके से बर्थडे पार्टी में देखो क्या होता है, आजकल जो नॉर्मल फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पर बर्थडे पार्टी है तो जो जिसके बच्चे का बर्थडे है वो तो कंटिन्यू लगे हुए हैं गेस्ट को संभालने में, हस्बैंड गेस्ट को संभालने में लगा है और जो लेडीज़ हैं वो खाना बनाने में लगी हैं लोगों के लिए, और वो अपने इवेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। सो लोगों को यही चीज़ समझानी है, अगर आपके घर में बर्थडे है, किटी पार्टी है, एनिवर्सरी है, तो आप लोग अपने टाइम को स्पेंड करिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, अपने गेस्ट को ट्रीट करिए और खाना हम आपको बेहतरीन टाइम से डिलीवर कर देंगे जब आप बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है, और आजकल लोग इस तरीके की फैसिलिटीज़ को चाहते हैं। ये आपको बताना पड़ेगा कि कैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं और कैसे आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग की, तो मैंने आपको बता दिया पैम्पलेट्स आपको हर महीने 1 तारीख को बांट दो। 500 रुपये बहुत बड़े नहीं है, आप स्पेंड करो। इसके अलावा दूसरा काम आपको करना है, आप जोमेटो और स्विगी में भी लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जोमेटो में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसके लिए मैं सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ। एक जोमेटो पार्टनर्स करके ऐप है, आपको प्ले स्टोर में और वो ऐप स्टोर में मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड करो, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिख जाएगा, आप स्क्रीन पे देख लो। इस तरीके से आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो जोमेटो के जो भी सपोर्ट टीम है और उनसे बात कर सकते हो कि मेरे को इस तरीके से किचन ऐड करवाना है, वो भी हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा काम आपको करना है कि बेस्ट क्वालिटी फूड को ही सर्व करना है। कंसिस्टेंसी रखो बेस्ट क्वालिटी में ही, फूड की क्वालिटी को नहीं गिराना है ताकि माउथ टू माउथ मार्केटिंग हो, जो खाएगा वो आगे बताएगा। तो इस तरीके की मार्केटिंग के लिए आपको फूड की क्वालिटी 1 नंबर रखनी है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे स्टेटस जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ डेली डालो, सुबह का, दोपहर का और शाम का। इसके अलावा जितने भी पीजीज हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ पर विजिट करो और अपने ब्रोशर्स, अपने विजिटिंग कार्ड वहाँ पर दे करो। जब भी उनको ज़रूरत होगी वो आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा एक देता हूँ आपको यहाँ पर प्रो टिप, स्टार्ट उतने से करना जितना आपका बजट है। किसी से पैसे लेकर, किसी से उधार लेकर, कुछ बड़ा करने की चाहत में लोन लेकर इसको मत करना, क्योंकि ये छोटा सा बिजनेस है और आप नए हो, तो आप इसको अपने पैसे से शुरू करो और मेहनत करते रहोगे ना तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर ले जाओगे। आप सबको पता है दोस्तों, एक छोटी सी दीमक लकड़ी में लगी रहती है ना, पूरा दरवाज़ा खोखला कर देती है। तो वो छोटी सी दीमक जब इतना कर सकती है तो हम तो फिर भी इंसान है, हमारे पास तो दिमाग है, हाथ पैर सलामत है, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी, और आपका हार्डवर्क एंड डेडिकेशन ये आपके अंदर है। लगे रहो, जज्बे के साथ में काम करो, पूरी फैमिली मिलकर काम करो और धंधे को बनाओ। धीरे धीरे आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। बहुत सारी लेडीज़ हैं, अगर कुछ करना चाहती हैं स्टार्ट करो, आप बनाओ, हस्बैंड डिलीवर करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे आपको लगे कि हाँ काम चल रहा है, फिर आप कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। आप पापड़ की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद मतलब पापड़ बनाओ, पैकेजिंग करो और शॉप्स पे बेचो। बहुत सारी चीज़ होती है। अगर आप अचार अच्छा बना सकते हो, अचार बनाओ, पैकेजिंग करो, शॉप्स पे बेचो। जैम बहुत सारे लोग बना सकते हैं, जैम बनाओ, पैकेजिंग करो, दुकान में बेचो। बहुत तरीके हैं, तो आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हो, बट इसको शुरू करो, फिर आगे का रास्ता ये बिजनेस आपको अपने आप दिखा देगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।